नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश शेट्टीगर। कंपनी का जो लेवल है उसके हिसाब से मैं ITC डायमंड हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों को थैंक यू, आप मुझे वापस देख रहे हैं वक्त निकाल के, थैंक यू वेरी मच। आज हम सीखेंगे जो कुछ भी हम जिंदगी में कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, उसका साथ साथ माई लाइफस्टाइल क्यों करना चाहिए, नेटवर्किंग क्यों करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा आज सीखेंगे। बहुत साल पहले मैंने एक मूवी देखा था जिसका नाम है रंग दे बसंती। उसमें आखिरी में पिक्चर का जो हीरो है आमिर खान एक डायलॉग मारता है, जिंदगी जीने का दो तरीके हैं, एक जैसा चल रहा है चलने दो, जी लो और जी लो। दूसरा तरीका है जिम्मेदारी ले लो उसको बदलने का। फ्रेंड्स, मेरा लाइफ ऐसा था। मेरा बैकग्राउंड जॉब, मैं मैंगलोर से आया था मुंबई नौकरी करने के लिए। 12वीं तक कन्नड़ा मीडियम में पढ़ा था, बाद में इधर एजुकेशन कंटिन्यू किया, ग्रेजुएशन किया, एडवर्टाइजिंग में कोर्स वगैरह किया और इंडिया का सबसे बड़ा एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए नौकरी कर रहा था। और उस टाइम नालासोपारा में रहते थे। रोज़ सुबह 50 किलोमीटर जाना पड़ता था, 50 किलोमीटर वापस आना पड़ता था ट्रेन में। इस तरीके का गर्दी में हम ट्रैवल करते थे। ये बिजनेस को पार्ट टाइम करते गया, थोड़ा कुछ पैसा कमाते गया, जिसका वजह से ज़िंदगी में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ जो आपका साथ होने वाला है। गॉड ब्लेस। वो ट्रेन का सफ़र से, रिक्शा बस का सफ़र से BMW X7 1 करोड़ 20 लाख का गाड़ी तक पहुंचने का मौका मिला। फ्रेंड्स, अभी मैं नालासोपारा में नहीं रह रहा हूँ, कांदिवली में रह रहा हूँ। दुबई में भी एक फ्लैट है बुक किया हुआ है। एक कहावत है, जिंदगी में अगर सही मार्ग और सही मार्गदर्शक मिलेगा तो 50 साल का काम 5 साल में हो सकता है। यही चीज़ मेरे साथ हुआ, एक सही मार्ग मिला माई लाइफस्टाइल का माध्यम से और हार्वेस्ट का माध्यम से एक सही मार्गदर्शक मिला, जिसका वजह से ज़िंदगी में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया। फ्रेंड्स, 5 साल के बाद आपका ज़िंदगी किस तरीके से होना चाहिए वो आपको थोड़ा डिज़ाइन करना पड़ेगा। इट शुड नॉट हैपन बाय डिफ़ॉल्ट। गलती में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसा हर एक बिल्डिंग का पहले मैप बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, उसके बाद बिल्डिंग बनाते हैं, उसी तरीके से हमारे जिंदगी का भी हमें डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। गलती में कुछ नहीं होना चाहिए। लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस और एक ही बार मिलता है। अगर इंडिया का एवरेज एज 70 साल पकड़ के चलेगा तो उसमें 20-25 साल तो हम सोते रहते हैं और 15-20 साल तो एजुकेशन में निकल जाता है। दो बचता है कितना साल जिंदगी बनाने के लिए। तो हर दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि दो चीज़ हमारे इंतज़ार नहीं करने वाला है, एक टाइम, दूसरा एनर्जी। आपका वक्त आपका इंतज़ार नहीं करेगा, दूसरा आपका बदन का शक्ति अभी जो है वही 25 साल के बाद नहीं रहने वाला है। इसके लिए अभी जो वक्त मिला है उसे सही तरीके से यूज़ करके लेना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बहुत वक्त, बहुत दिन जिंदगी का ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 70 साल जीते हैं तो 365 डेज के हिसाब से हमें 25,000 दिन मिलता है टोटल। अगर समझो आप 60 साल का है, आप सोचते होंगे मेरे पास 10 साल बचा है। एक्चुअली 10 साल नहीं बचा है, आपके पास सिर्फ 3650 डेज बचा है फ्रेंड्स। अगर आप 30 साल का है तो आपके पास सिर्फ 14,000 दिन बचा है। तो हर दिन का सही तरीके से उपयोग करने को स्टार्ट कर लो। आज अगर आप देखेंगे ज़्यादातर लोग फाइनेंशियली खुश नहीं है। वो इस ये कारण का वजह से
क्योंकि सोसाइटी ने हमको पैसा कमाने का गलत तरीका सिखा के रखा हुआ है। हम सारे लोग हैं ना, एक कंप्यूटर जैसा है। कंप्यूटर उतना ही काम करता है जितना सॉफ्टवेयर उसका अंदर है, नहीं तो वो एक डब्बा है। उसी तरीके से भगवान ने हमको एक कंप्यूटर दिया हुआ है जिसका नाम है ब्रेन। ये ब्रेन उतना ही काम करेगा जितना उसका अंदर सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर भगवान ने डाल के नहीं दिया है, उसने आपको अपने को पंचेंद्रिय दिया हुआ है। ये पंचेंद्रिय का माध्यम से हमारा सॉफ्टवेयर तैयार होता है। पैसा कमाने का सॉफ्टवेयर भी ऑलरेडी बना हुआ है। सबका पास अपना अपना कंप्यूटर है, सबका पास अपना अपना सॉफ्टवेयर है जो ऑलरेडी पंचेंद्रिय का माध्यम से अंदर गया हुआ है। ये सॉफ्टवेयर घर से चालू होता है, बाद में स्कूल से चालू हो जाता है, उसका बाद आगे बढ़ते बढ़ते हम बड़े होते होते हम जिंदगी में बहुत ऐसा कुछ चीज़ें सीखते हैं स्कूल कॉलेजेस में जो हमारा कोई काम का नहीं है बड़ा होने के बाद, जिंदगी बनाने के लिए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बोलता हूँ। शायद आप स्कूल में पढ़ते वक्त हिस्ट्री में ये बंदे के बारे में सीखे होंगे, अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये इंडिया को तो है ही नहीं है, ऑल द वे ग्रीस से आया था। ग्रीस से ट्रैवल करते 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 युद्ध में जीतते जीतते बहुत सारा देशों में लड़ाई करके उसने इंडिया तक पहुंच गया था। 13 साल लगा। 16 साल तक तो उसका पढ़ाई हुआ था एरिस्टोटल के साथ, वो टाइम का विद्वान था। उसके बाद 13 साल उसने युद्ध में निकाल दिया और मर गया था 32 का उम्र में। फ्रेंड्स, 29 ईयर्स युद्ध और पढ़ाई में चला गया और 32 उम्र में मर गया। जिया कितना साल? 3 साल। इतना सब कार्यक्रम करने के बाद क्या फायदा हुआ? और हम लोगों ने ये सब सीखा है और हमारा हिस्ट्री का बुक लेके हुआ लोग इसको क्या बोलते हैं? अलेक्जेंडर द ग्रेट। अगर क्यों इसने ये युद्ध करते करते जस्ट सोचिए कितना लोगों का कत्ल किया होगा, कितना बच्चे लोगों को अनाथ किया होगा, कितना माँ बाप का बच्चे लोगों को छीना होगा, कितना ब्लड शेड हुआ होगा। और हम उसको अभी भी स्कूल में अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलते हैं। अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर होता था ना, उसको अलेक्जेंडर द ग्रेट नहीं बोलता, उसको अलेक्जेंडर द इडियट बोलता, क्योंकि उसने कुछ जिया ही नहीं है जिंदगी। दूसरी प्रॉब्लम यह है जो बहुत सारे लोग हैप्पी नहीं है फाइनेंशियली, एक कारण का वजह से कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बोलेगा तो क्या है? बाजू वाला जो कर रहा है तो मुझे भी करना है, ये लोगों का कीड़ा है। अगर बाजू वाला जिस तरीके से सोच रहा है उस तरीके से मुझे भी सोचना है। जैसा बाजू वाला एमबीए कर रहे हैं तो मेरा बच्चे को भी एमबीए करवाना है। बच्चा एमबीए करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, लेकिन अपना बच्चे को एमबीए करवाना है, अपना बच्चे को इंजीनियर बनाना है, अपना बच्चे को डॉक्टर बनाना है। ये सारा अच्छा प्रोफेशन है, ये सारे लोगों का हमें जरूरत है। लेकिन हम इधर बात कर रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के बारे में, टाइम फ्रीडम का साथ, दैट ऑल्सो विदाउट रिस्क, विदाउट इन्वेस्टमेंट। एक बार एक बंदा आके एक सन्यासी को चैलेंज करता है, मैं जो कर सकता हूं आप कर सकते हैं? तो सन्यासी हम्बल है, वो पूछता है क्या कर सकते हो आप? तभी वो बंदा बोलता है मैं पानी के ऊपर चल के जा सकता हूं। आप कर सकता है क्या? पानी के ऊपर चल के जा सकता है? साधु बोला नहीं, मैं नहीं जा सकता हूं। लेकिन आपको ये सीखने के लिए कितना साल लगा? वो बोलते 20 साल लगा। तो 20 साल में मैं पानी में चलने को सीख लिया। तो सन्यासी क्या करता है, जो हम्बल सन्यासी है, वो एक बोट चलाने वाला बच्चे को बुलाता है और उसको बोलता है बेटा मेरे को जरा नदी क्रॉस करके देना। तो नदी क्रॉस करने के बाद वो लड़के को पूछता है कितना पैसा मुझे देना है? वो बोलता है 20 पैसा। तो सन्यासी वो पानी में जो चल के जाता है वो आदमी को बोलता है जो काम 20 पैसे में होता है
उसके लिए आपने 20 साल वेस्ट किए। फ्रेंड्स, हमारा बच्चे लोग का साथ आज के दिन में यही हो रहा है। 20 साल का पढ़ाई करने के बाद बच्चे लोगों को बायोडाटा में 10,000 20,000 लिखने का हिम्मत नहीं होता है, फिर भी जॉब नहीं मिलता है 20-25,000 रुपये का, क्योंकि हम 20 साल में ऐसा सब इंफॉर्मेशन हमारा कंप्यूटर में डालते हैं जो जिंदगी में कोई काम नहीं आता पैसा कमाने के लिए। ये सारा प्रोफेशन बहुत अच्छा है, ये सारे लोगों का हमें जरूरत भी है, लेकिन ये सब करने के लिए 4-5 साल लगता है, सीखना पड़ता है, लाखों रुपया इन्वेस्ट करना पड़ता है ये सब सीखने के लिए। और ये सब सीखने के लिए एक उम्र है फ्रेंड्स। लेकिन माई लाइफस्टाइल में, डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क इंडस्ट्री में आप 4-5 साल सीखने को कोई भी उम्र से चालू कर सकता है। 50 साल में भी चालू कर सकता है, 25 साल में भी चालू कर सकता है, 60 साल में भी चालू कर सकता है। और ये बिजनेस में कभी रिटायरमेंट नहीं है। फ्रेंड्स, हमें अगर अमीर बनना है तो अमीर बनने का कुछ प्रिंसिपल्स को सीखना पड़ेगा। शायद आप सब लोग ये 2 किताब के बारे में जानते होंगे, रिच डैड पुअर डैड और कैश फ्लो क्वाड्रेंट। अगर अभी तक ये किताब नहीं पढ़ा है तो इंडिया का सब लैंग्वेजेस में है, ये पढ़ लीजिए। जिंदगी में अमीर बनने का कुछ आइडियाज आपको मिलेगा, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में अमीर कैसे बनने का, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करने का, ये सब नहीं सिखाते, उसका कोई सब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, ये ब्रिटिश लोगों से आया हुआ है, और ब्रिटिश लोगों को गुलाम लोग चाहिए था, नौकर लोग चाहिए था। अभी का एजुकेशन सिस्टम वही है, लोग नौकर बनने को जाते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम लोगों को नौकर बनने के लिए सिखाता है। बिजनेसमैन कैसा बनने का, एंटरप्रेन्योर बनने का कैसा, ये चीज़ बचपन से नहीं सिखाते हैं। इसके लिए हमारा गलत सॉफ्टवेयर है। फ्रेंड्स, ये बंदा जो है रॉबर्ट कियोसाकी, ये डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, उसका बिजनेस एसोसिएटेड है, समझदार इंसान है। वो क्या बोलता है, बहुत सारे लोग पैसा कमाने का ये 2 तरीका अपनाते हैं। एक, पढ़ लिखने के बाद किसके लिए नौकरी करते हैं, या दूसरा खुद के लिए नौकरी करते हैं, जैसा डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, लॉयर वगैरह। ये दोनों का प्रॉब्लम क्या है, अगर ये लोग काम नहीं करेंगे तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, अगर वो मर जाएगा तो उसका परिवार गरीब हो सकता है। इसके लिए रॉबर्ट कियोसाकी क्या बोलता है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो करो, लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो टाइम फ्रीडम के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो टाइम का थोड़ा आज़ादी चाहिए, तो पैसा का आज़ादी चाहिए, तो ये करते करते आपको एक ऐसा आइडिया अपनाना पड़ेगा जिसमें आपको बिजनेसमैन बनना है। क्योंकि दुनिया में जितना भी अमीर लोग हैं वो बिजनेसमैन लोग हैं। सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाले लोग हैं वो बिजनेसमैन लोग हैं। ये सारे बिजनेसमैन लोग एक आइडिया यूज करके अमीर बने हैं। वो आइडिया अपने को ये बिजनेस में यूटिलाइज करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। वो आइडिया है ओपीएम एंड ओपी। ओपीएम बोलेगा तो अदर पीपल्स मनी, मतलब दूसरों का पैसा। ओपी बोलेगा तो अदर पीपल्स एफर्ट, दूसरों का मेहनत। ये जितना भी अमीर लोग हैं उन लोग खुद का पैसा नहीं लगाया, क्योंकि उन लोगों के पास पैसा ही नहीं था। उन लोग ने शेयर होल्डर्स का पैसा लिया, मार्केट में शेयर इशू करके शेयर होल्डर का पैसा लिया, बैंक से उधारी लिया। बैंक में पैसा किसका है? अदर पीपल्स मनी। शेयर का पैसा है तो पैसा किसका है? अदर पीपल्स मनी। वो लोग ने इंटरेस्ट पे किया, डिविडेंड पे किया। गलत नहीं है, अगर आपका नियत साफ है लोन को वापस पे करने का, कोई गलत नहीं है। और उन लोग ने क्या किया, हजारों लोगों से काम करके लिया। इसका वजह से उन लोग का जिंदगी में क्या हुआ, टाइम का मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि आप अकेला मेहनत करेंगे तो दिन में 8, 10, 12 घंटा मेहनत कर सकते हैं, उसके बाद आप थक जाएंगे। इसके लिए इन लोग ने क्या किया,
1000 लोगों से 8 घंटा काम करा के लिया, 10,000 लोगों से 8 घंटा काम करा के लिया। इसका वजह से उन लोग का जिंदगी में टाइम का मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसका वजह से उन लोग ने अमीर बना। इधर बाहर का दुनिया में ये करने के लिए पहले बहुत पैसा लगाना पड़ता है, रिस्क उठाना पड़ता है, कोई बैंक वाला लोन नहीं देगा अदर पीपल्स मनी के लिए, और लोगों को पगार देना पड़ता है। ये सब की बस की बात नहीं है। यही प्रिंसिपल्स को, टाइम का मल्टीप्लिकेशन का, हमें नेटवर्किंग में यूज करना है। टीम क्रिएट करके, सीख के, करके, लोगों को सिखा के, वापस मैं रिपीट करता हूं, सीख के, करके, लोगों को सिखा के, हमें ऐसे एक नेटवर्क क्रिएट करना है, बहुत सारे लीडर्स लोग को क्रिएट करना है, जिसका वजह से लीडर लोग काम करते रहेगा, आप उन लोग को गाइडेंस देते रहेगा, आपका टीम काम करते रहेगा, आप उसको मदद करते रहेगा टीम क्रिएट करने के लिए, नेटवर्क क्रिएट करने के लिए, जिसका वजह से उन लोग भी कमाएंगे, उन लोग भी नेक्स्ट लेवल अचीव करेंगे, आप भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं बिकॉज ऑफ द टाइम मल्टीप्लिकेशन। यही एक सूत्र है अमीर बनने का, जो स्कूल कॉलेजेस हमको सिखाता नहीं है। अकेले का मेहनत से लड़ो, अकेले का मेहनत से मरो, अपना सपनों को शमशान में लेके जाओ। यही होता है बहुत सारे लोगों के साथ फ्रेंड्स। अमेरिका में एक इकोनॉमिस्ट है जिसका नाम है मिल्टन। ये बोलता है सोसाइटी ने गलत तरीके से हमको पैसा कमाने को सिखाया हुआ है, इसके लिए लोग गरीब बनते हैं। मैं नहीं बोला, उसने, समझदार इंसान ने बोला है। उसका सेंटेंस है ये, इन्फ्लेशन इज द टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन। महंगाई तो हर चीज का बढ़ता ही जाता है, लेकिन महंगाई के साथ हमारा पगार नहीं बढ़ता है। जैसा जॉब में क्या होता है, 1 साल 2 साल के बाद 10% 20% बढ़ता है, लेकिन खर्चा हर साल डबल होते जाता है। अगर समझो कि इसका 10% 20% बढ़ गया है, उसके बीच में उसको एक गर्लफ्रेंड मिल गया है, तो वो गर्लफ्रेंड 10% 20% काट डालेगी। बाद में शादी हो गया, बच्चे आएगा तो और 10% 20% काट रहेगा। इसका वजह से बहुत सारे लोग जिधर है उधर ही रह जाते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन है ना, एक्चुअली आपका जो 10% 20% बढ़ता है उसको कार है। ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली, लोग उधर का उधर ही रह जाते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए, क्योंकि ये फिगर से आपको समझ में आ जाएगा। एक जमाने में घर चलाने के लिए 1000 रुपये चलता था, बाद में 10,000 चलता था। आज एक अच्छी तरीके से घर चलाने के लिए 50,000 लाख रुपए तो चाहिए। इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, पगार उस तरीके से बढ़ता नहीं है, तो अकेला का मेहनत से आप कभी अमीर बनने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इसके लिए मिल्टन क्या बोलता है, आपका जिंदगी में कंपाउंडिंग ग्रोथ होना चाहिए इनकम में। कंपाउंडिंग ग्रोथ बोलेगा तो अगर ये साल आप 10,000 कमा रहे तो अगले साल 11,000 नहीं, 10% 20% नहीं, आपका इनकम 20,000 होना चाहिए, 40,000 होना चाहिए, लाख रुपया होना चाहिए, कंपाउंडिंग ग्रोथ होना चाहिए। लेकिन जॉब में तो ऐसा होता नहीं है, छोटा मोटा बिजनेस में ऐसा होता नहीं है, छोटा मोटा प्रोफेशन में ऐसा होता नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में, माई लाइफस्टाइल में ये हो सकता है फ्रेंड्स। शुरुआत में जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं आप अकेले रहते हैं। ये कंपनी का प्लान, प्रोडक्ट, अपॉर्चुनिटी को दूसरों को समझाते समझाते आपका टीम ग्रो होने को चालू होता है। जैसा मेरे साथ हुआ था, कुछ साल पहले मैं जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं भी अकेला था, ट्रेन में घूमता था, बस में घूमता था, प्लान समझाता था, 1-to-1 करता था, होम मीटिंग करता था, कंपनी का मीटिंग्स में लोगों को लेके जाता था, पार्ट टाइम करता था, लेकिन फिर भी डिसिप्लिन के साथ ये सब काम करता था। करते करते मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया। आज के दिन में लाख से ज्यादा लोगों का टीम है। अच्छा, तो आईडीज तो बहुत सारा है, लाख से ज्यादा लोगों का टीम है। उसमें से 10,000 लोग 1,000 का भी सामान खरीदते हैं तो मेरा करोड़ों का टर्नओवर होता है, और प्लान के हिसाब से हमें पैसा आता है, वो भी टाइम फ्रीडम का साथ। ना मेरा कोई फैक्ट्री है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट है, ना मेरा कोई रिस्क है, ना मेरे पास कोई एम्प्लॉइज है। ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में मेरा आज के दिन में नेटवर्क हो चुका है। आपका भी होएगा, लेकिन शुरुआत अकेले से चालू होता है। हो सकता है आपके पास आज 4 जन है, एक दिन 40 जन होएगा,
400 जन होएगा, एक दिन लाख जन आपका टीम में भी होएगा फ्रेंड्स। लेकिन जो करना चाहिए नेटवर्क बिल्ड करने के लिए, वो डिसिप्लिन के साथ हमें एक्टिविटी करना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क इंडस्ट्री आने वाला दिन में बहुत बड़ा इंडस्ट्री बनने वाला है इंडिया में। ये फिगर्स उसके लिए एग्जाम्पल है। जैसे इंडिया में लास्ट ईयर 13,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ था इंडिया में, उसका पहले के साल में 10,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ था। और यही फिगर को अमेरिका को कंपेयर करके देखेगा तो अमेरिका में 2 लाख करोड़, 2 लाख नहीं 2 लाख करोड़ का टर्नओवर हुआ है। इंडिया को कंपेयर करेगा तो, इंडिया का पॉपुलेशन को कंपेयर करेगा तो अमेरिका का पॉपुलेशन बहुत छोटा है। अगर इतना छोटा देश में अगर इतना बड़ा टर्नओवर हो सकता है तो जस्ट सोच के देखिए। अभी इंडिया में तो शुरुआत है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, माई लाइफस्टाइल का भी जस्ट शुरुआत है। आने वाला दिन में बहुत सारे लोगों को जब ये इंडस्ट्री का, ये कंपनी का अवेयरनेस जब ये आने को चालू हो जाएगा, जस्ट सोच के देखिए क्या हो सकता है। नहीं समझ में आता है तो, नहीं अंदाजा लगा सकता है तो गूगल में जाके चेक कर लो, आपको बहुत सारा आर्टिकल्स मिलेगा। इट इज़ गोइंग टू बिकम ह्यूज इंडस्ट्री। आने वाला कुछ साल के अंदर ये 13,000 करोड़ से ये 64,500 करोड़ टच होने वाला है। और उसमें से 40%, 50% हम लोग का बीच में बांटा जाएगा, जो मिडिल मैन को दिया जाता है, होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को दिया जाता है। हर साल जब ये डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को 25-30 हज़ार करोड़ बांटा जाएगा, जस्ट सोच के देखो फ्रेंड्स, कितना लोग अरबोपति बनने वाले हैं, करोड़पति बनने वाले हैं, लखपति बनने वाले हैं। सोच के देखो। और अभी गवर्नमेंट भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा मिनिस्ट्री भी बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करो। इसके लिए सेपरेट गाइडलाइन भी गवर्नमेंट ने लेके आया हुआ है। इसका डिटेल्स कंपनी का वेबसाइट में भी आपको मिलेगा और गूगल में जाके भी आप लोग जानकारी ले सकते हैं। जो समझदार इंसान, जिसने रिच डैड पुअर डैड लिखा है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट लिखा है, जो डोनाल्ड ट्रम्प का बिजनेस एसोसिएट है, उसका एक किताब है। वो किताब का नाम ही है द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। रॉबर्ट कियोसाकी, जो समझदार इंसान, बोलता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 21st सेंचुरी का बिजनेस है। अगर कोई समझदार इंसान बोलता है तो उसको सुन के लेना चाहिए। पॉल्जन पिल्जर, जो इकोनॉमिक एडवाइजर था अमेरिका का गवर्नमेंट के लिए, 2006 में, मतलब 14 साल पहले, उसने एक किताब लिखा था जिसका नाम है द नेक्स्ट मिलियनर्स। वो किताब में वो बोला था आने वाला कुछ साल के अंदर, 10 साल के बाद अमेरिका में जितना भी लोग करोड़पति बनेंगे, न्यू जनरेशन करोड़पति बनेंगे, वो सारे ज़्यादातर लोग डायरेक्ट सेलिंग का वजह से बनेंगे। और ये चीज़ उसने 14 साल पहले बताया था और आज वो चीज़ सच हो रहा है फ्रेंड्स। अगर आप गूगल में जाके चेक करेंगे तो अमेरिका में जितना भी नया करोड़पति बन रहे हैं, उसमें से 60% से ज़्यादा करोड़पति जो बन रहे हैं वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का वजह से बन रहा है। और सेम चीज़ इंडिया में होने वाला है, क्योंकि बच्चे लोगों को नौकरी नहीं मिलने वाला है और सब लोग डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, सब लोग इंजीनियर या लॉयर नहीं बन सकते हैं, सीए नहीं बन सकते हैं। जो मास क्या करेंगे, हमारे जैसा अनाड़ी लोग क्या करेंगे? क्योंकि बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है, सिर्फ वो चाहिए पैसा कमाने का, तरक्की पाने का। और अच्छी बात है ये कंपनी का साथ, दिस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना, उसका अंडर पे जो स्किल इंडिया है, माई लाइफस्टाइल उसके साथ एसोसिएट हुआ है। और माई लाइफस्टाइल का डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को जो कंडीशंस फुलफिल करते हैं, कुछ कंडीशंस है, एग्जामिनेशन है, उन लोग को गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है फ्रेंड्स, प्रोफेशनल सेल्स पर्सनल करके। हजारों सालों से हम सब लोग रामायण के बारे में तो जानते हैं, हजारों सालों से हम दशहरा मनाते हैं
और दशहरे का टाइम पे इंडिया में ये भाई साहब को जलाते हैं। हजारों साल से चल रहा है। इसका महत्व क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों जलाते हैं ये बंदे को? लोगों को बताने के लिए बुराई का ऊपर अच्छाई का जीत हमेशा होता है। बुराई के ऊपर अच्छाई का जीत। आज दुनिया भर में बुराई है। एक्चुअली देखेगा तो अगर कोई भी चीज़ आपको महंगा लगता है ना, उसे बुरा चीज़ और कुछ नहीं है फ्रेंड्स। कुछ भी चीज़ खरीदते वक्त अगर आपको महंगा लगता है, ये दिमाग में आता है, तो आपको उससे बुरा चीज़ और कुछ नहीं है। एक्चुअली कोई चीज़ महंगा नहीं है जो लोग सोचते हैं। महंगा इसीलिए लगता है वो इंसान का पॉकेट में उतना पैसा नहीं रहता है, इसके लिए उसको महंगा लगता है। एक्चुअली महंगा ही नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए महंगा लगता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बोलता हूँ। आप ये चीज़ गूगल में चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। 2019 का जो दशहरा गया, दशहरे का एक दिन में मुंबई और गुजरात में 600 से ज़्यादा मर्सिडीज गाड़ी का सेल हुआ था एक ही दिन में। किधर महंगा? हम जब भी BMW बुक करने के लिए गए थे, जब भी BMW X7 जब लॉन्च हुआ था, ये पहली बार इंडिया में X7 लॉन्च हुआ, जुलाई में लॉन्च हुआ था। और जब भी लॉन्च हुआ तभी BMW X7, जितना BMW X7 मैन्युफैक्चर कर सकता है वो सारे चीज़ बुक हो गया था। किधर है महंगाई? 1 करोड़ का गाड़ी है, जितना BMW मैन्युफैक्चर कर सकता था सब बुकिंग का टाइम में ही बुक हो गया था। किसको महंगाई है फ्रेंड्स? जिसका पास पैसा नहीं है उसके लिए महंगाई है। माइलस्टाइल का माध्यम से लोगों को पैसा कमाने का मौका देके, उन लोगों को मदद करके, उन लोगों को सिखा के, अगर हर हफ्ते में 1-2 लाख रुपए का चेक आता है तो घर पे कोई चीज़ महंगा लगेगा? जो बुराई है हम लोग उसको भगा सकते हैं, हम लोग थोड़ा तो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं फ्रेंड्स। इंडिया का दूसरा एक प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, नौकरी नहीं मिलता है। और नौकरी मिलेगा तो भी जितना पगार मिलना चाहिए मिलता नहीं है। लोग कॉम्प्रोमाइज करके जीते हैं, दूसरों का गुलामी करके जीते हैं। यस सर, नो सर, मैं भी किया, इसके लिए मुझे मालूम है। कोई चीज़ गलत नहीं है। ये इंडिया का सबसे बड़ा इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसका सॉल्यूशन एक ही है फ्रेंड्स, लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाओ, लोगों को बिजनेसमैन बनाओ। क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक सॉल्यूशन है अनएम्प्लॉयमेंट का। लोग बिजनेस इसलिए नहीं कर पाते, उसके पास पैसा नहीं है, रिस्क उठाने का ताकत नहीं है, उसके पास नॉलेज नहीं है। ये सारा चीज कंपनी देखभाल करेगा, इन्वेस्टमेंट कंपनी करेगा, रिस्क कंपनी लेगा, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करेगा, इन्वेस्टमेंट कंपनी करेगा, नॉलेज कंपनी देगा। और हमको ऑफर दिया जाएगा जो कुछ भी आप कर रहे हो उसके साथ साथ हमारे साथ बिजनेस सीखो और बिजनेसमैन बनो। अगर समझदार है तो उसको ये समझना चाहिए और ये अपॉर्चुनिटी को अपने ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। अगर आप गूगल में जाके टाइप करेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलेगा तो कमाने वालों का संख्या स्लोली इंडिया में बढ़ रहा है। वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारा आबादी जो है, हमारा जो पॉपुलेशन है, इट इज यंगेस्ट इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन इंडिया पे है। 60% से ज्यादा पॉपुलेशन ऐसा है जो पैसा कमाने का लायक एज में है। अगर ज्यादा लोग इंडिया में पैसा कमाएगा तो क्योंकि ज्यादा लोग पैसा कमाने का तैयारी होके आने वाले, अगर ये हुआ तो ज्यादा लोग पैसा कमाएगा तो नेचुरली इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ेगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगा और मनी का रोटेशन होना ज़्यादा हो जाएगा, जिसका वजह से इंडिया का इकोनॉमी में ग्रो हो जाएगा। नेक्स्ट 5 साल तक
हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे लोग पैसा कमाने को तैयार होकर आने वाला है। 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे लोग। क्या आपको लगता है इन लोग को सबको नौकरी मिलने वाला है? कौन सा गवर्नमेंट नौकरी दे सकता है? कितना फैक्ट्री लग सकता है? गवर्नमेंट कितना नौकरी प्रोड्यूस कर सकता है? पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। ये जितना अच्छी बात है उतना माइनस पॉइंट भी है। माइनस पॉइंट क्यों है? अगर उन लोग को नौकरी नहीं मिलेगा तो, खर्चा करने के लिए पैसा नहीं आएगा तो, भूख है ना, चोर बना देता है। इंसान को, अच्छा इंसान को भी चोर बना सकता है। क्योंकि पैसा का रोटेशन नहीं होगा तो, बिजनेस कोलैप्स हुआ तो, जो लोग लोन लिया वो रीपे नहीं कर पाएगा बैंक को, जिसका वजह से नौकरी नहीं मिलने का वजह से क्राइम बढ़ सकता है फ्रेंड्स। अगर ये सब झमेला जो होने वाला है उसको रुकाने के तो एक ही माध्यम है, लोगों को बिजनेसमैन बनाओ, विदाउट रिस्क, विदाउट इन्वेस्टमेंट। हमें सिखाना पड़ेगा, मैदान पे उतर के लोगों को बताना पड़ेगा कुछ ऐसा रास्ता है जिसमें आप एडिशनल इनकम कमा सकते हैं, आगे जाकर एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं और अपना सोच के हिसाब से कमा सकते हैं। ताजमहल सब लोग ने देखा नहीं है, उसका मतलब ये नहीं कि ताजमहल नहीं है। उसी तरीके से बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट सेलिंग का ताकत क्या है, क्यों डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए, ये मालूम नहीं है। तो ये एक सही मार्ग है माई लाइफस्टाइल। आप लोग को ये मार्ग मिलने की वजह से, सही रास्ता मिलने की वजह से, जो 50 साल में नहीं हो सकता है वो 5 साल में हो सकता है फ्रेंड्स। आज दूसरे एक इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। इंसानियत तो है ही नहीं है। ये रिलीजियस कुछ लीडर लोग, मैं सब नहीं बोलूँगा, कुछ रिलीजियस लीडर लोग, कुछ पॉलिटिशियंस और कुछ मीडिया लोगों का सोच का इतना वाट लगा के रखता है, लोग एक दूसरों का दुश्मन बन जाते हैं। जात पात का नाम पे इन लोगों का हरकतों का वजह से लोग जात पात का नाम पे, धर्म का नाम पे, स्टेट का बॉर्डर का नाम पे लड़ते रहते हैं। फ्रेंड्स, माई लाइफस्टाइल में कोई भी एक इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कुछ भी कास्ट का हो, कुछ भी स्टेट का हो, वो जब डिस्ट्रीब्यूटर बनता है तो इधर कोई हिंदू नहीं है, उसके बाद कोई मुस्लिम नहीं है, सब एक परिवार जैसा काम करते हैं फ्रेंड्स। वी आर वन फैमिली। ये इंसानियत हर एक डिस्ट्रीब्यूटर में आता है, क्योंकि एक दूसरों को मदद करने का भावना, दूसरे लोगों का भलाई का भावना अपने आप पैदा होने को चालू हो जाता है। मेरे लिए बिजनेस नहीं है, ये बुढ़ापे का सहारा है। क्योंकि जवानी में सब लोग पैसा कमाते हैं, ताकत है शरीर में, लेकिन बुढ़ा होने के बाद नौकरी नहीं रहेगा, ताकत नहीं रहेगा, बच्चे लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। अगर बच्चे लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाने का है तो एक माध्यम है ये, क्योंकि जवानी में थोड़ा काम करेगा तो बुढ़ापे का सहारा हो सकता है। क्योंकि अगर इंडिया का डेमोग्राफिक प्रोफाइल आप देखेंगे, इंडिया का डेमोग्राफिक ट्रेंड को अगर आप देखेंगे, आज जवान लोग ज़्यादा है, आज जवान लोग ज़्यादा है, कुछ साल तक जवान लोग ज़्यादा रहेंगे, लेकिन 30-40 साल का बाद बूढ़े लोग ज़्यादा रहेंगे। क्या होगा इंडिया का? दूसरों के सामने हाथ फैलाएंगे, गवर्नमेंट देखभाल करने को आएगा, मुश्किल है फ्रेंड्स। अभी से तैयारी करके रखो। दूसरे एक बुराई है, रावण को जलाने की वजह से बुराई नहीं जाएगा। जो एक्चुअल प्रॉब्लम है इंडिया का, वो बुराई को दूर करना पड़ेगा। बहुत सारा लेडीज लोग को पढ़े लिखे हैं, समझदार है, घर में है, अगर उसको पैसा चाहिए तो क्या करना पड़ता है? भाई से मांगना पड़ता है, डैडी से मांगना पड़ता है, पतिदेव से मांगना पड़ता है। मांगना तो पड़ता है ना, चाहे पति है तो क्या हो गया। फ्रेंड्स, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा आने वाले दिन में, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का लेडीज लोग कितना
ये बिजनेस में इन्वॉल्व है, वो फिगर को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देयर आर मोर देन 60%, 60% से ज़्यादा लेडीज लोग डायरेक्ट सेलिंग में खुद का पाँव में खड़े रह के एंटरप्रेन्योर बने हुए हैं। पूरा वर्ल्ड का फिगर है। हम लोग इंडिया में अभी तक वो लेवल पे नहीं टच हुए, शायद 20% 30% तक पहुँचे। ये फिगर बढ़ते जाएगा आने वाले दिन में। अवेयरनेस बढ़ रहा है लेडीज़ लोग के बीच में। अगर ये एक लेडी को समझदारी आएगा तो वो बहुत सारे लेडीज़ लोग का ज़िंदगी को टच कर सकता है। फ्रेंड्स, जितना भी लेडीज़ लोग आप सुन रहे हैं, आप लोग के लिए अमेरिका में जितना भी नया करोड़पति बन रहे हैं, लेडीज करोड़पति, अगर 100 लोग करोड़पति बनते हैं तो उसमें 80% से ज़्यादा, 82% से ज़्यादा जो लेडीज करोड़पति बन रहे हैं वो डायरेक्ट सेलिंग का वजह से बन रहे हैं। अगर अमेरिका में ये चीज़ हो सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं? इंडिया का लेडीज को भी पैसा कमाना है, पति का सामने हाथ फैलाना बंद होना चाहिए। फ्रेंड्स, शंकराचार्य जी का एक किताब है भज गोविंदम। वो किताब में एक सेंटेंस है, हमारा जो जिंदगी है, हमारा लाइफ जो है, ये लोटस फ्लावर का जो पत्ते का ऊपर का छोटा सा पानी का डॉट जैसा है। जैसा पत्ता हिलते रहता है, ये पानी का डॉट कब गिर जाएगा हमें मालूम नहीं है, कभी भी गिर सकता है। उसी तरीके से जिंदगी है, कब क्या होएगा बोल के नहीं होता है। फ्रेंड्स, जस्ट सोच के देखिए, एक घर में कमाने वाला एक है और खाने वाला 4 लोग हैं, तो कमाने वाला इंसान सुबह निकल गया और रात को वापस नहीं आया, खाने वाला का क्या होगा? 13वां दिन 14वां दिन है ना, लोग आएंगे फोटो को नमस्कार करने के लिए, लेकिन बच्चे लोगों का फीस भरने के लिए कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। घर का रेशन भरने के लिए कोई नहीं आएगा, शायद 1-2 बार मदद करेंगे, हमेशा नहीं करेंगे। तो समझदारी इसी में है। आज जिंदा है तो ऐसा कुछ कार्यक्रम करो, जो कर रहे हैं उसके साथ ऐसा कुछ कार्यक्रम करो, इतना बड़ा नेटवर्क करो। कल इस दुनिया में नहीं रहेगा तो भी परिवार को पैसा आते रहना चाहिए। ये चीज़ नेटवर्किंग में हो सकता है, माइलस्टोन में हो सकता है। आपके पास कितना भी बड़ा सर्टिफिकेट रहने दो, आपके पास कितना भी बड़ा जॉब रहने दो, आपके पास कितना भी बड़ा प्रोफेशन रहने दो, या प्रोफेशन का कोई सर्टिफिकेट रहने दो, वो सर्टिफिकेट, वो जॉब, वो पोजीशन, वो पगार आपके बच्चे लोग आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं, इधर छोड़ के जा सकता है। मुझे भी बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं 3 आईडी से बिजनेस स्टार्ट किया था। एक आईडी बेटी को दिया, एक आईडी बेटा को दिया। आज पैसा कमाने के लिए उन लोग को किधर बायोडाटा लिखने का जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, ये मेरा बेटा का इनकम है साल का, लीगल वाइट मनी 1 करोड़ से ज़्यादा हर साल का इनकम है। फ्रेंड्स, लीगल वाइट मनी। इंडिया में जब जीएसटी चालू हो गया तब से लेकर लास्ट महीने तक हर महीने में टीडीएस और जीएसटी पकड़ के वो गवर्नमेंट को 3 लाख रुपए का टैक्स पे कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये जीएसटी हम लोगों को रिइंबर्स मिलता है कंपनी से, लेकिन गवर्नमेंट तो जाता है, गवर्नमेंट को तो जाता है अपने नाम से। बहुत सारे लोगों को इस तरीके का पैसा पगार नहीं मिलता है। बहुत सारे लोगों का पूरा साल का ये इनकम रहता है, उस तरीके का टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। फ्रेंड्स, इसमें से आपको थोड़ा समझना चाहिए। अगर आपका घर पे बच्चा है तो अगर आप लोग सही तरीके से बिजनेस करेगा तो आप और आपका बच्चे लोग इस तरीके का टैक्स पे करेगा तो भारत माता की जय होने में आपका थोड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। फ्रेंड्स, और माई लाइफ स्टाइल में बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। किसको भी प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट उसने खरीदा बिजनेस करने के लिए, अगर उसने बिजनेस में कुछ कमा नहीं पाएगा तो भी उसको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो जितना भी पैसा देता है उतना वर्थ का, उतना क्वालिटी का उसको प्रोडक्ट मिलता है। क्योंकि हम लोग का एक ब्रांड का ऊपर, एलिमेंट्स ब्रांड के ऊपर आयुष मार्ग है, आयुष प्रीमियम है, क्योंकि ये आयुष मिनिस्ट्री का जो गाइडलाइन है आयुर्वेदिक फार्माकोफी ऑफ इंडिया, वो गाइडलाइन का आधार पर बना हुआ है। क्वालिटी के बारे में किसको भी सोचने की भी जरूरत नहीं है। दूसरी बात,
लास्ट ईयर एलिमेंट्स ब्रांड को बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड करके 2019 का अवार्ड भी मिला हुआ है। ये प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। इसका हर प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, जैसा मैं बताया, ताजमहल सब लोग ने देखा नहीं है, उसका मतलब ये नहीं कि ताजमहल नहीं है। उसी तरीके से कंपनी में बहुत सारे हेल्थ का प्रोडक्ट है। हमारा इम्यून सिस्टम को बढ़ा के बीमारी नहीं आने के लिए, किसी तरीके का वायरस या बैक्टीरिया अपने को ज़्यादा तकलीफ ना दे दे, उसके लिए हम लोग के पास बहुत सारे प्रोडक्ट है। जो ऑलरेडी बीमार है उसको जल्दी क्योर करने के लिए सप्लीमेंट्स का बहुत सारा प्रोडक्ट है। न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट है। पर्सनल केयर, होम केयर, ऐसा बहुत सारे प्रोडक्ट है। ये हेल्थ केयर ब्रांड है, इसका माध्यम से हम लोग एक हेल्दी इंडिया बना सकते हैं फ्रेंड्स। एक हेल्दी इंडिया बना सकते हैं, हमारे घर में लोगों को हेल्दी बना सकते हैं, खुद का शरीर को अच्छा रख सकते हैं। क्योंकि पैसा कितना भी रहने दो, हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो कोई फायदा नहीं है। तो हमें हेल्दी इंडिया बनाना है आने वाले दिन में। सही मार्ग, सही मार्गदर्शक मिलना जिंदगी में बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। सही मार्ग मिला है आप लोगों को। आखिरी में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध ने जब शरीर छोड़ रहा था एक चीज़ बोल के गया था, अपो दीपो भव, मतलब पिक अप द लाइट योरसेल्फ। आपको खुद का जिंदगी के लिए खुद का लाइट खुद को बनना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी आपका है, परिवार आपका है। अगर माई लाइफस्टाइल में 4-5 साल तक हम सब मिलके जो सिस्टम है उसको फॉलो करके, ये बिजनेस को सीख के करके, हमारा टीम में लोगों को ये बिजनेस के बारे में बता के सिखा के, अगर 4-5 साल तक कंटिन्यूअसली डिसिप्लिन का साथ मेहनत करेगा तो आपका ज़िंदगी में भी 360 डिग्री का चेंजेस आ सकता है। हम लोग एक बेटर इंडिया बना सकते हैं और बेटर नेक्स्ट जनरेशन को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग हमारा नेक्स्ट जनरेशन के लिए जिम्मेदार लोग हैं। हमारा नेक्स्ट जनरेशन हमें पूछना नहीं चाहिए क्या करके गए आप। फ्रेंड्स, समझदारी का साथ, समझदार लोगों को समझदारी का कुछ इशारा काफ़ी है। आप सब समझदार लोग हैं, साथ में मिलके हम ग्रो करेंगे, एक दूसरों को मदद करेंगे, इंसानियत को जगाएंगे, क्योंकि वी ऑल आर वन फैमिली, इंडिया फर्स्ट। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। वंस अगेन थैंक यू, आप लोग ने मुझे सुन लिया अभी तक, थैंक यू। इम्प्लीमेंट कीजिए।